अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 2 जो है इसके अशार यूँ हैं। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंज़र न था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लम्स कैसा था अगर पैकर न था। छा गया था शहर पर अफसू कोई, छा गया था शहर पे अफसों कोई। चांद जब निकला कोई छत पर न था। एक सदा गूंजी मकान में देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। ये हमदम कश्मीरी की दूसरी गज़ल है। इस शेर में शायर फरमाते हैं, एक भी मौसम मेरे अंदर न था, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंज़र न था। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी रही है। मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई तग़य्युर व तबदुल नहीं हुआ, यानी मैं मौसमों को बदलते हुए नहीं देखा है। मतलब यह है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा एक ही डगर पर रही है। मैंने इधर उधर जाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे आँखों के सामने कोई ऐसा दिलकश मंज़र ही नहीं था, दिलकश नज़ारा ही नहीं था और न कोई सैरगाह थी। यानी मेरी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी ही रही। दूसरा शेर है, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। इस शेर में शायर ने तहरीर खीजी का अमल फरमाते हुए कहते हैं, एक तरफ तो शायरी किरदार के दाएं बाएं परछाइयाँ हैं और दूसरी जानिब ये कहकर महव हैरत कर देता है कि मेरे हाथों में कोई पत्थर न था, फिर मैं उन पर कैसे वार करता। यानी मैं अपने मेरे दाएं बाएं परछाइयाँ थी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सामान न था कि मैं उन परछाइयों पर वार करता, उनको अपना निशाना बनाता। अगरचे इस दरख्त के साये में ज़िंदगी की बहारें और उसकी परछाइयाँ महसूस कर रहा था, और ऐसे में मैं क्यों इसके खिलाफ हो जाता जो मुझे ज़िंदगी बख्श हवाएं दे रहा था, जो मुझे जलती धूप से महफूज रख रहा था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। यानी मेरे दाएं बाएं जो थी क्या थी, इस दरख्त की परछाइयाँ थी, लेकिन मैं उन दरख्तों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि वो मेरे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ थे। तीसरा शेर है, ख्वाब अपना क्या हकीकत हो गए, ख्वाब अपना क्या हकीकत हो गए। लम्स कैसा था अगर पैकर न था। ख्वाब कहते हैं सपने को, ऐसा वाक़ा, ऐसा मामला जो इंसान नींद में देखे उसी को ख्वाब कहते हैं। लम्स कहते हैं किसी चीज़ को हाथ लगाना, छूना। एक है पैकर, पैकर कहते हैं शक्ल सूरत को, चेहरे को। इस शेर में हमदम कश्मीरी फरमाते हैं कि ख्वाब के हवाले से एक ऐसी हकीकत बयान करता है कि जो बज़ाहिर हकीकत नहीं मगर हकीकत सी मालूम होती है। यानी मेरे ख्वाबों ने हकीकत का रूप पा लिया है। यानी जो मैंने देखा और पाया बज़ाहिर हकीकत नहीं मगर हकीकत सी मालूम होती है। वो ख्वाब में किसी पैकर को छू कर कहते हैं कि वो लम्स कैसा था जिसको मैंने ख्वाब में देखा और छू कर महसूस किया
اس کی مہک ابھی تک میرے پاس ہے، اگرچہ پیکر موجود نہیں تھا، اگرچہ کوئی شکل صورت میرے سامنے موجود نہیں تھی۔ تیسرا شعر ہے، چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ افسوں کہتے ہیں جادو کو، منتر کو۔ چھا گیا پھیل جانا، سایہ کرنا۔ چھت کہتے ہیں صاحباں کو۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب شہر میں ایسی خاموشی تھی کہ جیسے کوئی جادو شہر پر چھا گیا تھا، لیکن جب چاند نکلا اس نے اپنی روشنی بکھیر دی تو سارا شہر چمک اٹھا۔ اور آخری شعر ہے، ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ یہ بھی شعر کا مقطع ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک۔ صدا کہتے ہیں آواز کو، آہٹ کو۔ سین سے اگر صدا ہوتا تو ہمیشہ، لیکن یہ صاد سے ہے، صدا کہتے ہیں آواز کو، آہٹ۔ گونجنا معنی شورگل ہونا۔ اس شعر میں ہمدم کشمیری فرماتے ہیں، کوئی ایک آواز جو میرے مقام میں بہت دیر تک گونجتی رہی، ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کوئی ایک آواز جو میرے مقام میں بہت دیر تک گونجتی رہی، پتہ نہیں یہ آج وہاں کس کی آواز ہے جو وہاں بہت دیر تک گونجتی رہی۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ہمدم، یہ آواز کیا ہے اور کس کی ہے؟ اگرچہ میرے دل اور ذہن میں کوئی شعوری دوست رہتا ہے، لیکن جب دروازے پر میری نظر پڑی تو کوئی وہاں مجھے دکھائی نہیں دیا۔ لہٰذا یہ اپنے اندر کی آواز ہے جو اندر ہی سے روح کو محسوس ہوتی رہی، اگرچہ دروازے پر کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا، پھر بھی آواز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر کی آواز ہے۔ شکریہ۔